अभी 2-3 दिन पहले ही कहा था रामदेव ने, जंतर मंतर में प्रदर्शन करने वाली लड़कियों में से किसी के 4 बॉयफ्रेंड थे, किसी के 8 बॉयफ्रेंड थे। बाबा का नंबर 8 में भी नहीं लगा, इसलिए दिल से ऐसी आह निकल रही होगी, आपको ध्यान होगा। नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के YouTube चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार आज एक बड़ी ही दिलचस्प बात आपके सामने रखने जा रहा हूं जो सनसनीखेज है। एक बाबा, कहने के लिए बाबा लोग अपने को ब्रह्मचारी कहते हैं, लेकिन मुझको क्या पता उनका क्या है असल और क्या नकल। तो एक बाबा रामदेव नाम का, आप जानते हैं, बहुत चर्चा में रहता है, खबरों में रहता है। और एक बेबी यानी कंगना रनौत है, जो कि अब बोलचाल की भाषा में आज की नौजवान पीढ़ी बेबी कहती है। वो हालांकि लोकसभा सदस्य हैं, भाजपा की निर्वाचित सांसद हैं, अभिनेत्री रही हुई हैं और हमेशा खबरों में रहती हैं, लोगों से टकराव मोल लेती हैं। अब ये दोनों आपस में भिड़ गए। यानी अभी मैं आते आते देख रहा था, अपने ऑफिस आते हुए रास्ते में 2 सांड आपस में लड़ रहे थे और लोग बाल्टियों में भर के ठंडा पानी उनके ऊपर फेंक रहे थे। अब इनके ऊपर तो कोई फेंक भी नहीं सकते ठंडा पानी, इंसानों के ऊपर कैसे फेंकेंगे। ये दोनों आपस में टकरा रहे हैं। मैंने 2-3 दिन पहले ही फेसबुक पे एक बड़ी दिलचस्प बात पढ़ी थी और पढ़ते हुए मैं एक दोस्त से मोबाइल पे बात कर रहा था। उनको मैंने कहा कि किसी ने क्या गजब की बात लिखी है कि एक वक्त ऐसा था जब 2 लोग झगड़ा करते थे तो तीसरा जो है वो बीच बचाव करते थे उनके बीच में। आज हालत ये है कि 2 लोग झगड़ते हैं तो तीसरे वीडियो बनाने लगते हैं मोबाइल फ़ोन से उनका। मैं कुछ उसी तरह का काम कर रहा हूँ कि बाबा और बेबी के बीच जो झगड़ा चल रहा है, मैं अब उस पर YouTube वीडियो बना रहा हूँ। कैसा समय आ गया है। दरअसल 2 सांडों के बीच जब झगड़ा चलता है तो उसके बीच में जाने की मेरी हिम्मत नहीं रहती है। रामदेव, कंगना रनौत, इन दोनों के बीच जिस स्तर की अभी बहस चल रही है बड़ी दिलचस्प है। कहीं जाइएगा मत। प्लेन में कहते हैं ना, कुर्सी की पेटी बांध के रखिएगा, ऐसे अपने सोफा की पेटी बांध के रखिएगा। बड़ी दिलचस्प बातें आपको बताने जा रहा हूं मैं। अभी बाबा यानी रामदेव ने अभी कुछ दिन ही हुए हैं जो कहा था जंतर मंतर के लोगों के बारे में कि जंतर मंतर में जो लड़कियां प्रदर्शन कर रही थी उसमें से किसी के 4 बॉयफ्रेंड थे और किसी के 8 बॉयफ्रेंड थे। मैं नहीं जानता कि बाबा कहां से ये आंकड़ा लेके आया था। कहा था ना, अभी 2-3 दिन पहले ही कहा था रामदेव ने, जंतर मंतर में प्रदर्शन करने वाली लड़कियों में से किसी के 4 बॉयफ्रेंड थे, किसी के 8 बॉयफ्रेंड थे। बाबा का नंबर 8 में भी नहीं लगा, इसलिए दिल से ऐसी आह निकल रही होगी, आपको ध्यान होगा। JNU को लेके राजस्थान के एक बीजेपी के विधायक थे, बड़ी बड़ी मूंछ वाले थे, ऐसे पहलवान जैसी बड़ी मूंछ वाले विधायक थे राजस्थान के। उन्होंने JNU के बारे में कहा था कि JNU से रोज 3000 इस्तेमाल हो चुके यूज्ड कंडोम निकलते हैं। मैंने उस समय भी उनके समर्पण की तारीफ की थी कि देखिए कैसा समर्पित व्यक्ति है। JNU की आलोचना करना है तो वहाँ नाली गटर, वहाँ के घूरे पे जा के इस्तेमाल किए हुए कंडोम को गिनना आसान बात नहीं है। इसके लिए परले दर्जे का एक समर्पण लगता है। ऐसा ही बाबा का भी समर्पण है जंतर मंतर को लेकर कि किसी लड़की के 4 बॉयफ्रेंड हैं, किसी के 8 बॉयफ्रेंड हैं। और बाबा चूंकि हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ इंसान है, इसलिए वो लड़के जो थे जंतर मंतर में वो संख्या में ज्यादा ही थे लड़कियों से। उनमें से किसकी 4 गर्लफ्रेंड थी, किसकी 8 थी, उसको नहीं गिनता बाबा। वो तो स्वाभाविक है, वो तो जायज हक है हिंदुस्तानी मर्दों का कि जो चाहे वो करें। लड़की अगर करे तो उसको गिनेंगे, बाबा भी गिनेंगे। उधर वो क्या नाम था उसका, आहूजा नाम था शायद MLA का, वो भी गिनता था। उसका समर्पण आप देखिए, मैंने दुनिया में उससे समर्पित कोई व्यक्ति नहीं देखा जो किसी यूनिवर्सिटी कैंपस में जाके रोज गिने कि कितने इस्तेमाल किए हुए कंडोम वहां पे फेंके गए, 3000, 2000, कितने औसत निकाल के उसने बताया था। समर्पण उसका कम नहीं था। तो अभी मैं ये बेबी का चर्चा ज्यादा नहीं हुआ है। अभी कंगना रनौत के बारे में पूछा गया तो उन्होंने ये कहा, कंगना रनौत का क्वालिफिकेशन क्या है, उनका बचपन कैसा रहा है, उनकी जवानी कैसी रही है, उनके पहले के कारनामे कैसे रहे हैं। अब देखिए, कहने को तो सन्यासी है, योगी है, सन्यासी है, सब है, लेकिन किसी महिला के बारे में बोलने को आ जाए तो बड़ा चटखारे ले लेके बाबा इस बात को बोल रहा है।
उनके पहले के कारनामे कैसे रहे हैं, तुमको क्या लेना देना बाबा, तुम तो सन्यासी आदमी हो। और कंगना रनौत तो खुल के एक अभिनेत्री रही है, ग्लैमर की दुनिया में रही है, बिकनी पहनकर जहाँ घूमना रहता था वहाँ बिकनी पहनकर भी घूमती थी, उनके किरदार की मांग थी, फैशन की मांग थी, या मॉडलिंग करती रही होंगी, तुम्हारा क्या लेना देना। लेकिन बाबा जो है ना, बाबा है दिलचस्प आदमी। मैं उनकी किसी शारीरिक विकलांगता का मजाक उड़ाना नहीं चाहता, लेकिन एक बार योग कर रहा था बाबा मंच के ऊपर कैमरों के सामने, और बगल में शिल्पा शेट्टी बैठी थी, और शिल्पा शेट्टी को योग करते हुए देखते हुए बाबा ठीक बगल से ऐसी गर्दन को ऐसा घुमाकर, और जिस अंदाज में देख रहा था, दोनों आंखों से लार टपक रही थी बाबा की शिल्पा शेट्टी को देखकर। तो कंगना रनौत की तो बहुत सारी ऐसी तस्वीरें हैं, बहुत सारे ऐसे वीडियो हैं जो शिल्पा शेट्टी के शायद न भी रहे हों। तो अब बाबा के दिमाग में आ रहा है उनके पहले के कारनामे कैसे रहे। मैं ऐसे लोगों के बारे में बात करना नहीं चाहता, ऐसे किसी भी देश के जवान को, जेन जी को, अब बाबा को जेन जी महत्वपूर्ण लग रहा है क्योंकि जगह जगह से लात पड़ रही है जेन जी को गाली देने वाले लोगों को। तो कह रहा है जेन जी को गटर पटर बोलना ये बिगड़े दिमाग की निशानी है, गलत बात है। इसके ऊपर जो है उनके पार्टी के लोगों को संज्ञान लेना चाहिए। कंगना रनौत बीजेपी की सांसद है, तो किसको संज्ञान लेने बोल रहा है बाबा मुझको नहीं मालूम है, लेकिन भी ये बाबा ही तो है जो 2 दिन 3 दिन पहले ही बोला था कि जंतर मंतर पे प्रदर्शन करने वाली लड़कियों में से किसी के 4 किसी के 8 बॉयफ्रेंड थे। अब अगर कंगना ने उनको गटर कह दिया, उनके लड़कियों के चाल चलन के बारे में कुछ कह दिया, तो कंगना के लिए ये कोई नया नहीं है। कंगना तो ऐसा बोलते ही रही है। कंगना ने तो जो किसान आंदोलन में जो बुजुर्ग महिलाएं जो खाना पका पका कर रात दिन आंदोलनकारियों को खिलाती थी, वहां पर उन बुजुर्ग महिलाओं को कह दिया था इनका क्या, ये 100-100 रुपए लेके आ जाती हैं प्रदर्शन करने के लिए। उनमें से एक की बेटी ने कंगना रनौत को एक एयरपोर्ट पर, CISF की कर्मचारी थी शायद, मारी थी झापड़ कंगना रनौत को। गलत बात है, हिंसा नहीं करना चाहिए। CISF की ड्यूटी पे रहते हुए तो बिल्कुल ही नहीं मारना चाहिए, वैसे भी नहीं मारना चाहिए। लेकिन वो बर्दाश्त नहीं कर सकी कि उसकी माँ को 100-100 रुपए लेकर आंदोलन में चली जाने वाली महिला किसी ने कहा। अब मुझको लगता है ये बाबा जो है, बाबा से पूछना चाहिए कि तू 4 और 8 बॉयफ्रेंड के नाम तो बतला दे पहले। आपको ध्यान है मैंने 2 दिन पहले ही इसके बारे में कहा था कि बड़ा ओछा बोलता है, ओछा आदमी ही है बहुत। आज फिर मुझको उसके बारे में मजबूरी में बोलना पड़ रहा है, क्योंकि जब 2 सांड लड़ते हैं तो कुछ लोग पानी डालते थे, पुराने ख्याल के लोग, मेरे जैसे नए ख्याल के लोग वीडियो बनाते हैं। तो मैं अभी ये YouTube का वीडियो ही बना रहा हूँ इसके ऊपर। अब बाबा ने फतवा दे दिया है कि कंगना की पार्टी के लोग जो हैं, बड़े लोग, ऊपर के लोग, उनको कंगना पे कार्रवाई करनी चाहिए। एंकर ने जब याद दिलाया कि कंगना तो बाबा आपके योग की तारीफ करते रहती थी, तो उन्होंने कहा मेरी तारीफ करे, योग की तारीफ करे, तो क्या मैं यहाँ पे उनके गुनाहों पे लीपा पोती कर दूं? अब मैं नहीं जानता कंगना ने कौन सा गुनाह किया है। बाबा का खासा घरोबा रहा है बीजेपी के लोगों से, बाबा जरूर जानता होगा। दोनों पहाड़ी इलाके के हैं, उसी तरफ के, जरूर जानता होगा बाबा कौन सा गुनाह किया है। गुनाह पे लीपा पोती कर दूं क्या, बाबा पूछ रहा है। भयानक बात है ये। अब इसके बाद बारी आ गई कंगना की, तो कंगना ने जो कहा वो और टक्कर का है। कंगना ने कहा बाबा जी मेरी जवानी या बेडरूम के बारे में डे ड्रीम मत करो, दिन में सपने मत देखो। रात उत में सपने देखना है तो देख लो, लेकिन ये टीवी चैनल वाले दिन में पूछ रहे हैं तुमसे मेरे बारे में बोलते हुए, मेरे कारनामे, मेरे गुनाह, मेरे कुछ, मेरे बारे में। बाबा जी मेरी जवानी या बेडरूम के बारे में डे ड्रीम मत कीजिए। कोई सिर्फ अफवाहों या गॉसिप के आधार पर ही ऐसा सोच बना सकता। उसने बाबा को चेहरा दिखा दिया कंगना ने। मैं दोनों में से किसी का प्रशंसक नहीं हूँ, लेकिन 2 सांड लड़ रहे हैं तो मैं मजा जरूर ले रहा हूँ, क्योंकि ये सांड नहीं है, इंसान है, और बड़े चर्चित इंसान हैं दोनों। कंगना ने कहा बाबा जी कम से कम मुझे कभी सुप्रीम कोर्ट से झूठे या फर्जी मेडिकल दावों को लेकर फटकार नहीं लगी। ये बात सही कही कंगना ने। बाबा तो 1000 तरह के झूठे मेडिकल दावे करते ही आ रहा है, और सुप्रीम कोर्ट की फटकार भी लगी है, और सुप्रीम कोर्ट ने लाठी दिखाकर बाबा से पैसा खर्च करवा के हिंदुस्तान के अखबारों में माफीनामे के इश्तहार भी छपवाए थे। ये तो अपनी दवाई से कोरोना को ठीक करने चला था, जो पूरी दुनिया में दवाई बनी नहीं है अभी। तो ये तो है, कंगना ने ठीक नब्ज पकड़ी बाबा की, बाबा का टेंटुआ पकड़ लिया कि बाबा
मुझको कम से कम सुप्रीम कोर्ट से झूठे और फर्जी मेडिकल दावों को लेकर फटकार नहीं लगी, इसलिए मुझको चरित्र का पाठ मत पढ़ाओ बाबा। कंगना ने कहा अच्छा है, इसलिए मुझे चरित्र का पाठ मत पढ़ाओ, आपका चरित्र जैसा भी है मेरा उससे बेहतर है। अब ये कंगना ने क्यों कहा है बाबा के बारे में मैं नहीं जानता। बाबा के चरित्र दोनों पहाड़ के हैं आसपास के, बाबा के बारे में कंगना को क्या मालूम है मुझको नहीं मालूम है, लेकिन कुछ न कुछ मालूम जरूर होगा सनसनीखेज और रहस्य का। इसलिए कंगना बोल रही है आपका चरित्र जैसा भी है मेरा उससे कहीं बेहतर है। कैसी गजब की बात है। दोनों एक दूसरे के चाल चलन के बारे में कुछ कह रहे हैं। एक महिला को एक तथाकथित ब्रह्मचारी, तथाकथित इसलिए कह रहा हूँ कि मैं मेडिकल एग्जामिनेशन वगैरह किया नहीं हूँ बाबा का, इसलिए मैं क्या कह सकता हूँ, इसलिए तथाकथित कह रहा हूँ। अगर कोई सच में ब्रह्मचारी रहता तो लड़कियों के बारे में ऐसी बात कहता क्या, किसके 4 बॉयफ्रेंड हैं, किसके 8 हैं, और कंगना का चाल चलन कैसा है, क्यों बात करना। मैंने आपके सामने कई बार कंगना रनौत की आलोचना की है, उसके चाल चलन के बारे में मैंने कभी नहीं कहा। मैंने किसी महिला के, किसी पुरुष के चाल चलन के बारे में कभी कुछ नहीं कहा। मेरा मानना है कि हर बालिग अपनी मर्जी से जी सकते हैं अगर वो देश के कानून का विरोध नहीं कर रहे, अगर वो देश के कानून का उल्लंघन नहीं कर रहे। तो कंगना के चाल चलन को लेके मुझको कोई शिकायत नहीं है, उनके राजनीतिक बयानों की मैं धज्जियां उड़ाते रहा हूं। लेकिन ये आदमी, ये मुझको लगता है वो राजस्थान का एक जो विधायक था आहूजा, उसी से मिल के आया है बाबा। वो आहूजा किसी ने मुझको कहा कि उधर जंतर मंतर पे भी ढूंढ रहा था, कुछ गिनती गिन रहा था, लेकिन वो बयान उसका आया नहीं है अभी तक। तो ये भयानक नौबत है। ये 2 लोग जो कि दोनों लोग कहने के लिए तो हिंदूवादी, दोनों के लोग कहने के लिए तो भाजपा के करीबी हैं। अभी ये बाबा तिरछा क्यों चल रहा है मुझको नहीं मालूम है। कुछ दिन पहले भी इसने कहा था, ये जंतर मंतर की जैन जी की हड़ताल को लेकर और बच्चों की हड़ताल को लेकर कुछ दिन पहले भी इसने कहा था कि मुझको आंदोलन के लिए मजबूर होना पड़ेगा, अगर सरकार इनकी बात नहीं सुनेगी तो कुछ है। ये शतरंज में आपको मालूम है ना, जैसा ऊंट तिरछा चलता है और घोड़ा 2.5 घर चलता है। तो बाबा के तेवर मेरे को अभी कुछ ऐसे ही दिख रहे हैं, ऊंट और घोड़े के तेवर से मिले जुले। कभी वो तिरछा चल रहा है, कभी 2.5 घर चल रहा है, समझ में नहीं आ रहा दिल दिमाग में क्या है। लेकिन मुझको बाबा के मुकाबले कंगना रनौत एकदम साफ लग रही है, जिन्होंने कहा बाबा को, बाबा मेरी जवानी या बेडरूम के बारे में डे ड्रीम मत कीजिए, यानी दिन में सपने मत देखिए मेरे बेडरूम के और मेरी जवानी के। अब मैं नहीं जानता भाई कि किसी एक तथाकथित ब्रह्मचारी सन्यासी इसके बारे में इससे बड़ी फटकार, इससे बड़ी झिड़की और क्या हो सकती है। जो भी है दोनों के बीच का है, मुझको क्या कहना है, दोनों आसपास के हैं, पहाड़ी इलाकों के, ज्यादा जानते होंगे एक दूसरे के बारे में। और उन्होंने कहा कि मुझको चरित्र का पाठ मत पढ़ाइए, आपका चरित्र जैसा भी है मेरा उससे बेहतर है। अच्छा कहा कंगना ने, जवाब ऐसा ही देना चाहिए किसी को। ये बाबा ने क्या कहा था उसको एक पल के लिए आपको बता दूं। बाबा ने कहा था उनका बचपन कैसा रहा है, उनकी जवानी कैसी रही है, उनके पहले के कारनामे कैसे रहे, क्या रहे कारनामे, क्या कारनामे रहे। मैंने तो बयानबाजी छोड़ के और कोई कारनामे सुने नहीं है कंगना के। कंगना बालिग है, जवान है, अपने मर्जी से जीती है, अपने मर्जी की मालकिन है, पैसे वाली है, राजनीति में सफल है, जीत कर लोकसभा पहुंची है, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी की सदस्य है वो। तो उसके बयानों को लेके उलझना रहे तो मैं दिन में 3 बार उलझने के लिए तैयार हूं। लेकिन कंगना के चाल चलन को लेके, उनके कारनामे कैसे, क्या कारनामे रहे कंगना के, जो है खुली किताब है, उसके सारे बयान सबके सामने हैं। और न केवल फिल्म इंडस्ट्री, पूरी दुनिया में बालिग लोग जो हैं अपने हिसाब से रिश्ते रखते हैं, कभी किसी से हैं, कभी किसी से हैं। मुझको तो उसमें कोई कारनामे नहीं लगते। मुझको तो आबा बाबा ढाबा तथाकथित ब्रह्मचारी जो रहते हैं अलग अलग धर्मों के, ये क्या करते हैं ब्रह्मचारी रहने के आड़ में, उसको लेके मुझको शिकायत बहुत सारी रहती है। मैंने ऐसे एक सन्यासी के वीडियो देखे हुए हैं बहुत सारे, अब बोलना नहीं चाहता मैं, बात बदल जाएगी। लेकिन ये कंगना और बाबा का जो चल रहा है ये भयंकर है। मैंने तो हिंदुस्तान के इतिहास में कभी ऐसा सुना नहीं था कि कोई किसी तथाकथित सन्यासी स्वघोषित ब्रह्मचारी से ये कहे कि मेरे बेडरूम की ज़्यादा कल्पना मत करो, मेरे जवानी के बारे में सपने मत देखो। पता नहीं सपने क्यों देख रहा है बाबा जवानी के, क्या है ये मुझको समझ में नहीं आया। अब बतलाइए मुझको
आंदोलन तो चल रहा था जंतर मंतर का। कंगना को जो कहना था, नहीं कहना चाहिए था, सब उसने कह दिया जंतर मंतर के लोगों के बारे में कि ये गटर है, फलाना है, ठिकाना है। हालांकि 2 ही दिन बाद आरएसएस के मुखिया मोहन भागवत ने मुंबई के एक स्टेडियम में हजारों जैन जी के नौजवानों को बुलाकर और कहा कि नहीं, आप लोग कुछ गलत नहीं कर रहे हो, आपकी बात पूरे देश को सुनना चाहिए। मेरे को और किसी भी पीढ़ी के मुकाबले आपके लोकतांत्रिक नियत पे ज्यादा भरोसा है, आपके देश प्रेम पे ज्यादा भरोसा। इतनी बड़ी बड़ी बातें कही थी मोहन भागवत ने। उसके बाद से कंगना की एक केस में से बोलती बंद हो गई थी। मोहन भागवत किसी बारे में सार्वजनिक रूप से कुछ कहें, उसके बाद छोटे मोटे जो रहते हैं छिलटे, इन लोगों को कुछ बोलने का हक नहीं रहता है। तो कंगना उसके बाद चुप हो गई थी, लेकिन बाबा ने छेड़ दिया। पता नहीं कहां से बेडरूम में घुस गया, कंगना के क्यों घुस गया। अरे तुम ब्रह्मचारी आदमी हो, तुम दूर रहो, तुम्हारा अपना कोई आश्रम है, दवाइयों के कारखाने हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, तुम अपने दवाई का क्या, पतंजलि है कुछ ब्रांड है इसका बाबा का, उसके नाम पे ये कई तरह की चीज बेचता है, कई तरह का मिलावट पकड़ाती है, इसके कई सामान कैंसल। जहाँ बीजेपी की सरकारें हैं वहाँ भी कई तरह के इसके सामान कैंसल होते हैं। मुझको एक शक ये भी होता है कि ये जो बीजेपी से 2.5 घर चल रहा है या ऊंट जैसा तिरछा तिरछा चल रहा है, क्या इसके कुछ ज्यादा सामान बीजेपी के सरकारों में मिलावटी साबित हो गए हैं कि क्या हुआ है, मुझको पता नहीं है। लेकिन जो कुछ भी है, एक सन्यासी को एक अभिनेत्री से क्यों मिलना चाहिए, क्यों उसको लड़ना चाहिए? अब बैठे ठाले अपने ब्रह्मचर्य के ऊपर ऐसी लात क्यों खानी चाहिए कंगना रनौत की? थोड़ा सोचिएगा। मैंने शायद कल परसों ही कुछ कहा था कि एक अनर्गल शब्द निकलता है तो किस तरह भारी पड़ता है। कहा था ना मैंने कहा था, किसी ने तिलचट्टा कह दिया, बात कहाँ तक पहुँच गई, ऐसा कुछ कहा था मैंने कल परसों या लिखा था। आज देखिए आप, ये बाबा ने बकवास की कंगना रनौत के बारे में कि उसके कारनामे, उसकी जवानी के किस्से। बाबा उस अंदाज में बात कर रहा है, उस भाषा में जिस भाषा में मेरे जवानी के वक्त में एक मस्त राम नाम के काल्पनिक लेखक की लिखी हुई वयस्क कहानियां आती थी, पोर्नोग्राफी आता था। और आज कोई सविता भाभी नाम की एक काल्पनिक लेखिका या किरदार है, उसके नाम पे पोर्नो आता है हिंदी का। बाबा उस जुबान में बात कर रहा है। तो कंगना रनौत तो फिर शो बिजनेस की है। कंगना रनौत तो और लड़ाकू महिला है। उसने बाबा को कहा, अरे तू मेरी जवानी की क्यों बात करता है, मेरे बेडरूम की कल्पना क्यों करता है, दिन में सपने देखता है मेरे बेडरूम वगैरह के, मेरी जवानी के। क्या रह गई इज्जत टके शेर की? कल ही मैंने कहा था, शायद यही कैमरे के सामने ही कहा था कि एक शब्द निकलता है मुंह से, बहुत दूर तक जाता है। तिलचट्टा कहाँ तक गया था। आज ये कंगना रनौत की जवानी के किस्से, उसके कारनामे, उसके गुनाह, मारी लात कंगना रनौत ने बाबा के ब्रह्मचर्य पे, सब ठिकाने लग गई अकल। तो मैं अभी उन चीजों पे यकीन कर रहा हूँ। अगर जानवरों में 2 सांड आपस में लड़ रहे हैं तो पानी जरूर डालो, लेकिन इंसानों में अगर ऐसे 2 इंसान लड़ रहे हैं जिसमें से एक का नाम रामदेव है, एक का कंगना है, तो आप अपना वीडियो कैमरा निकालो, इनको लड़ने दो और बनाओ बढ़िया वीडियो, खूब चलेगा। फिर मिलेंगे। आपको लगता है मैंने कोई जायज बात कही है तो हमारे इस YouTube वीडियो को अपने दोस्तों को भी बढ़ाइएगा। मैंने कोई अश्लील या नाजायज बात नहीं कही है। मैंने बकवास के खिलाफ एक बात कही है जो आप जिंदगी में किसी भी दायरे में काम करते हो, आपके काम आ सकती है। हमारे YouTube चैनल इंडिया आजकल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, नोटिफिकेशन की बटन दबाइए, कमेंट बॉक्स में लिखिए इस बारे में आपका क्या कहना है। और चलते चलते एक सलाह, आप सिगरेट, बीड़ी, गुटखा, तंबाकू अगर खाते पीते हैं तो छोड़ दीजिए, वरना कैंसर आपको नहीं छोड़ेगा। कैंसर जो है वो सूंघते सूंघते आ ही जाता है तंबाकू के पीछे पीछे, और फिर आपके मुंह में, गले में, फेफड़े में बैठकर वहाँ से अपना मोबाइल निकालता है, उसमें लाइव लोकेशन भेजता है ऊपर एक भैंसे वाले को कि ये एकदम पका हुआ केस है, आके ले जाओ। फिर वो भैंसे वाला भैंसे पे चढ़ के आता है गदा वदा लिए हुए और रस्सी से बांधता है और घसीटते हुए ले जाता है। बहुत तकलीफ होती है, बताऊं मैं आपको। अपने परिवार के साथ अच्छे से रहिए, तंबाकू से दूर अच्छे से रहिए। फिर मिलेंगे।